साथियों, 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट 4 तारीख को घोषित कर दिया गया। अधिकतर सभी प्रदेशों में तमिलनाडु को छोड़कर वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली थी। तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में टीवी के विजय की पार्टी जीतकर आई थी। इसने 108 विधायक जीते थे, जो बहुमत से मात्र 10 कम थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था। इस तरह 112 का समर्थन लेकर विजय गवर्नर महोदय से मिले, एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन उनका एक ही कहना था कि आपके पास 118 विधायकों का बहुमत नहीं है, 118 विधायकों की लिस्ट लाइए, उनका समर्थन पत्र लाइए, तब आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके लिए जो संविधान विशेषज्ञ हैं और कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि गवर्नर का काम सबसे बड़े दल को, राजनीतिक दल जो जीत कर आया है, उसको बुलाना होता है, वो सरकार बनाए और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए समय निर्धारित करते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय गवर्नर दे सकते हैं और यदि वो बहुमत साबित ना कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। और ऐसे उदाहरण भारत के कई राज्यों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत भी किए गए, लेकिन वो नाकाम रहे। अंततः लोगों का विचार था कि ये सरकार नहीं बन पाएगी और यहाँ इमरजेंसी लगा दी जाएगी, राष्ट्र शासन लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ लोगों को सोचना था कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों एक साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। तीसरी ये भी चर्चा थी कि किसी दल के 1/3 विधायक टूट करके आ सकते हैं, क्योंकि विधायक जो जीत कर आए हैं वो दोबारा चुनाव में जाना नहीं चाहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी प्रबल संभावना एआईडीएमके की बताई जा रही थी कि इसके काफ़ी विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको अभी मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सबसे पहले समर्थन देने की घोषणा कर दी, इससे जिनके 2-2, 3-3 विधायक थे, छोटे छोटे दल थे, उनमें भी हिम्मत आई, साहस बना और उन्होंने भी विजय के पक्ष में अपना अपना समर्थन देने का लेटर जारी कर दिया। ये लेटर मिलते ही विजय गवर्नर महोदय से मिलते हैं और आज सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण का समय निश्चित होता है। साथियों, वहां का नज़ारा देखने लायक था। जब सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शपथ ग्रहण के लिए स्थान नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बाहर, स्टेडियम के बाहर भी अपार भीड़ थी। लोग अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के लिए अति उत्साहित थे। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। सबसे पहले सी जोसेफ विजय को गवर्नर ने शपथ दिलाई। इसके बाद जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनके नाम निम्नवत हैं। ये एन आनंद, आधो अर्जुन, के ए टेमान, डॉक्टर KG अरुणराज, पी वेंकट रमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन अरमुगम, डॉक्टर TK प्रभु और सेल्वी एस कीर्तना। सेल्वी एस कीर्तना कहते हैं सबसे कम उम्र की विधायिका है, मंत्री। इसमें एक बात और है कि विजय के जो 108 विधायक जीते हैं, जिसमें बताते हैं 93 40 ईयर्स से कम के हैं। 93 विधायक 40 ईयर्स से कम के हैं। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है, स्पष्ट सामने आ गई कि भारत के लोग इस समय नवयुवा उनकी पहली पसंद नजर आने लगी है। इसी तरह नेपाल में देखें, सभी नवयुवा जीत कर आए हैं
और वहाँ के प्रधानमंत्री बालन शाह ने जिस तरह से शासन सत्ता को संभाला है, वो एक देखने, सुनने और समझने और उससे प्रेरणा लेने लायक है। और ऐसा लगता है कि विजय शपथ के बाद जो उन्होंने बात कही या चुनाव में जो घोषणाएं की थी, उनको पूरा करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन लोगों का मानना है कि विजय को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, इन्हें पूर्ण बहुमत खुद नहीं मिला है। 5 सहयोगी दल क्या इनको अपने वादे पूरे करने देंगे? क्या वो बाधक बनेंगे? खैर, ये समय की बात है। निश्चित रूप से वो विजय के कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और दूसरी, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूसरे दल से और लोग टूटकर विजय की पार्टी में शामिल हो। यदि ऐसा होता है तो विजय की पार्टी एक बहुत मजबूत हो जाएगी और फिर कोई भी निर्णय लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। और जब पूर्ण बहुमत इनके पास रहेगा तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो साथियों, इन्होंने 60 साल के बाद गैर द्रविड़ की सरकार है, ये उल्लेखनीय है। और इसीलिए विजय के सामने चुनौतियां बहुत हैं और उनका इनको मुकाबला डट कर करना होगा। ये विजय अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और अम्बेडकरवादी कभी हार नहीं मानते हैं। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इनके आदर्श जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनसे ये प्रेरणा लेकर के कठिन से कठिन समस्याओं का हल चुटकी बजाते निकालेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो साथियों, जो ये तरह तरह की अफवाह तमिलनाडु में फैलाई जा रही थी कि विजय को मुख्यमंत्री पद से रोकने के लिए डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आ जाएंगे, ये भी अफवाह फैल रही थी एआईडीएमके के 25 विधायक टूट जाएंगे और विजय को समर्थन करेंगे। इस तरह की सभी खबरों पर, अफवाहों पर विराम लग गया है और विजय के पास 121 विधायकों का आज समर्थन है। उस समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई है, खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हाँ, लोग कहते हैं, आपने देखा भी होगा, शपथ लेते समय विजय वही फिल्मी स्टाइल, फिल्मी हीरो की तरह नजर में आए हैं। ये इनकी अदा, इनका जो स्टाइल फिल्मों में था वो सामने आज नजर आया है और यही लोगों की बड़ी पसंद है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।